नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत और आपके साथ मैं हूं नीति गुप्ता। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। आइए देखते हैं सुनील सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली के चुनाव में भाजपा को मिली अप्रत्याशित जीत व मिल्कीपुर में पार्टी प्रत्याशी के विजय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह एक दूसरे का मुंह मीठा करा के मोदी के प्रति विश्वास जागृत किया। प्रातःकाल जैसे ही दिल्ली की मतगणना चालू हुई तो उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव के असोहा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता टेलीविजन से चिपक कर बैठ गए और वह हर पल उत्तर प्रदेश की अयोध्या, मिल्कीपुर सीट और दिल्ली का हालचाल लेते रहे। धीरे धीरे जैसे भाजपा प्रत्याशियों ने बढ़त प्राप्त की, वैसे वैसे कार्यकर्ता उत्साहित होकर दूरभाष के जरिए एक दूसरे से हालचाल लेते रहे। मतगणना के बाद दिल्ली की जीत व मिल्कीपुर की जीत से उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा करके जीत का जश्न मनाया। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। असोहा क्षेत्र के कूटीवीर धाम पर भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय शुक्ला की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर जीत का जश्न मनाते हुए समाजवादी पार्टी पर जोरदार प्रहार किया। इस प्रकार मिल्कीपुर सीट पर चंद्रभान पासवान की जीत का भी जश्न मनाया गया। ग्राम प्रधान कांथा, सुनील लोधी, असावर प्रधान देवेश प्रताप सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं के बीच एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर दिल्ली व मिल्कीपुर की जनता को बधाई दी। इसी प्रकार सहरावा प्रधान प्रतिनिधि सोनू सिंह, बिलौरा प्रधान प्रतिनिधि उमेश साहू तथा तमाम प्रधान व कार्यकर्ताओं ने जगह जगह मिठाई खिलाकर दिल्ली की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की। दिल्ली और मिल्कीपुर जीत पर पार्टी को ऐतिहासिक जीत की संज्ञा दी तथा दिल्ली की जीत पर मोदी की गारंटी को भारी बताया। क्षेत्र के तमाम स्थानों पर जीत की खुशियां मनाई गई तथा लोगों ने पटाखे भी फोड़े। भारतीय जनता पार्टी के लिए और पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से झूठ और फरेब की राजनीति करके पूरे उत्तर प्रदेश में एक भ्रम का वातावरण बना दिया था, मिल्कीपुर की जनता ने उनके उस झूठ फरेब को नकारते हुए ये कहा कि नहीं, अयोध्या में केवल एक ही राजा है, वो भगवान श्री राम। और समाजवादी पार्टी, उनके लोग अवधेश प्रसाद को राजा मान रहे थे। अवधेश प्रसाद जनता के सेवक हो सकते हैं लेकिन राजा नहीं हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी धर्मनगरी का या भारत का या विश्व का कहीं किसी स्तर पर आज राजा जैसी चीज़ नहीं रह गई। राजा रजवाड़ा पहले होते थे लेकिन अब जनता के सेवक होते हैं। क्योंकि जनता चुनाव में वोट देती है और जनता ही अपना मत देती है कि हम इस विचारधारा के साथ हैं। तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा परिवार को लेकर चलने वाली विचारधारा है। जैसा समाजवादी पार्टी अपने घर के लोगों को एक साथ चुनाव में लड़ाती है, पूरे उत्तर प्रदेश में आप घूम आइए, कोई भी और दूसरा दल इस प्रकार का, जैसे भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमको ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, लेकिन समाजवादी पार्टी एक घर परिवार की पार्टी है और उसमें केवल उनके घर के आधार पर ही पार्टी का चयन होता है। मुलायम सिंह जी ने अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, आदित्य यादव, एक वही अपने घर परिवार के ही लोगों को सांसद बनाया है। और ये देश के इतिहास में एक खास प्रकार की बात इन लोगों ने पैदा कर दी है कि नहीं, हम इस प्रकार से राजनीति करके आम जनता और आम लोगों को गुमराह करके अपनी विचारधारा में जोड़ेंगे। उनके पास कोई विचारधारा नहीं है लेकिन वो एक परिवार की राजनीति करते हैं। उसी आधार पर मिल्कीपुर में उन्होंने अवधेश प्रसाद जी के पुत्र को चुनाव में उतारा था, जिसको जनता ने वहाँ की नकार दिया, बुरी तरीके से नकार दिया। समाजवादी पार्टी बुरी तरह से हारी हुई है। उन्होंने अभी चुनाव आयोग के बारे में टिप्पणी की थी, तो चूँकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी के पास कोई मुद्दा नहीं है इस समय, तो वो बौखलाए हुए हैं। पहले कुंभ में
पहले कुंभ का लगातार विरोध कर रहे थे, फिर कुंभ में स्नान करने गए और वहाँ की घटना दुखद, तो उसको एक मुद्दा बनाकर पूरे देश में और पूरे विश्व में इस कुंभ की बदनामी करने के लिए जुटे। तो इस पर मिल्कीपुर की जनता और दिल्ली की जनता ने साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि हम सनातनवादियों के साथ हैं। अयोध्या की जीत सनातनवाद की जीत है, यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति की जीत है, योगी के काम की जीत है और माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की और उत्तर प्रदेश की सरकार की जो विकास योजनाएं चल रही हैं उनकी जीत है। और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता निष्ठ पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता को, छोटे से कार्यकर्ता को, पासी बिरादरी के छोटे से कार्यकर्ता को जिला कार्य समिति के सदस्य को चुनाव लड़ाया था, जिस पर मिल्कीपुर की आम जनता ने मोहर लगाकर एक संदेश दे दिया है पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में कि भारतीय जनता पार्टी एक आदर्शवादी पार्टी है और विचार आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इसमें कार्यकर्ता कहीं से भी लड़ सकता, कहीं से भी लड़कर उसको कोई भी स्थान मिल सकता है। ऐसा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के पास। परिवार का उदाहरण अगर देखना है तो समाजवादी पार्टी में देखिए, अखिलेश से लेकर अवधेश प्रताप सिंह और तमाम हैं उत्तर प्रदेश में, उस गिनती में जाने में समय लगेगा। तो वो एक परिवारवादी पार्टी ये पार्टी है। इसी प्रकार दिल्ली में जो केजरीवाल जी और उनकी नौटंकी पार्टी की हार हुई, वो नौटंकी करते थे दिल्ली में, तरह तरह की नौटंकी, मफलर लगाना, फिर ये करना वो करना, तरह तरह की बातें करना। तो वहाँ की जनता ने स्पष्ट रूप से एक संदेश दे दिया है कि दिल्ली में झूठ फौरेब की राजनीति अब नहीं चलेगी। केजरीवाल जी ने तमाम घोटाले किए, उन घोटालों में स्पष्ट जेल भी गए। तो इस पर आम जनता वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की, माननीय मोदी जी की, माननीय अमित शाह जी की, माननीय जेपी नड्डा जी की नीतियों को उन लोगों ने मोहर लगाया है। और दिल्ली को आवश्यकता थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसलिए दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक संदेश दिया, आशीर्वाद दिया। और इसी आशीर्वाद के सहारे आज देखिए किस प्रकार का चुनाव हुआ कि उनके डिप्टी सीएम और सीएम दोनों लोग चुनाव हार गए। अब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी जैसे कांग्रेस साफ हुई, उसी तरह के सपा साफ हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैं बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343।